Guys, and welcome to Easy English with Sneha. We are going to learn prepositions today. So guys, stay tuned to my channel and be focused before we are going to learn prepositions in a very easiest way. Prepositions words होते हैं जो कि हमें किसी भी चीज़ के बारे में बताते हैं. So there are so many types of prepositions. The common prepositions are गाइस प्रपोजिशंस जो कॉमन प्रपोजिशंस है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं अपने डे टू डे लाइफ में. दीज आर लाइक प्रपोजिशंस फॉर टाइम, प्रपोजिशंस फॉर डायरेक्शन, प्रपोजिशंस फॉर प्लेस. सो आज हम इसको डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं. सो स्टे ट्यून टू इट एंड बी फोकस्ड. अपनी नोटबुक वगैरह रेडी कर लीजिए. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट इट. लेट्स स्टार्ट. आज हम डिस्कस करेंगे प्रपोजिशंस ऑफ टाइम. shows when something happens. और इसके लिए हम यूज़ करते हैं at, on and in का. at, on and in का हम यूज़ करते हैं. तो हम इसको डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे हमको at का यूज़ करना है, कहाँ पे हमको in का यूज़ करना है, कहाँ पे on का यूज़ करना है. These are all examples of prepositions of time. First of all we'll discuss at. ये at इज़ अ प्रपोजिशन ऑफ टाइम और हम at का यूज़ कहाँ करते हैं. लेट्स डिस्कस इट इन डिटेल्स. रूल नंबर 1, at का हम यूज़ करते हैं विद द क्लॉक टाइम. विद द क्लॉक टाइम. एग्जाम्पल, ही गोज़ टू स्कूल एट 8:45 AM. तो गाइस, जैसा कि एग्जाम्पल में देखा, ही गोज़ टू स्कूल एट 8:45 AM. 8:45 इज़ अ क्लॉक टाइम. सो उसके साथ हमने at का यूज़ किया है. रूल नंबर 2, वी यूज़ इट फॉर नाइट. ऑलवेज फॉर नाइट. नाइट जहाँ पे भी आ जाएगा हमको वहाँ आँख बंद करके at का यूज़ कर देना है. सो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. आई वॉच TV एट नाइट. सो यहाँ पे नाइट आया इसलिए हमने आँख बंद करके यहाँ पे बिना कुछ सोचे समझे at का यूज़ कर लिया. सो इट्स सो सिंपल. रूल नंबर 3, फॉर अदर टाइम्स लाइक फॉर लंच टाइम, डिनर टाइम, these ways we use at. Let's check out some examples. Ate in cafeteria at lunch time. सो गाइज़, आपने देखा कि इस टाइप के जो अदर टाइम्स होते हैं जैसे लंच टाइम, डिनर टाइम, सो इसके साथ हमेशा हम यूज़ करते हैं at का. लेट्स मूव टू अदर प्रपोजिशन दैट इज़ on. वी यूज़ on with the days of week. फॉर एग्जाम्पल, राहुल हैज़ अ जॉब इंटरव्यू ऑन मंडे. मंडे इज़ अ डेज ऑफ वीक. सो वी यूज़ here or preposition on, we use it with the days of week. For example, Rahul has an interview on Monday. Monday is a days of week, day of a week. So we have used on. On का यूज़ और होता है जहाँ पे कभी भी हम प्रॉपर डेट्स की बात करते हैं, जहाँ पे हम स्पेसिफिक डेट दे देते हैं, वहाँ पे हम प्रपोजिशन on का यूज़ करते हैं. सो लेट्स चेक आउट सम एग्जाम्पल्स. जैसे कि माई बर्थडे इज़ ऑन April 19th. मीन्स मेरा बर्थडे April 19th को होता है. ये स्पेसिफिक डेट है इसीलिए मैंने वहाँ पे ऑन का यूज़ किया है. माई बर्थडे इज़ ऑन April 9th. नाउ लेट्स मूव टू प्रपोजिशन इन. इनके हम स्पेसिफिक यूजेस डिस्कस करेंगे और इसको एग्जाम्पल्स के साथ और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट. गाइस, हम इन का यूज़ करते हैं डे टाइम के लिए, इन आफ्टरनून, इन इवनिंग. और जैसे कि मैंने बताया था कि नाइट के लिए तो हम at का यूज़ करते हैं. सो डे टाइम के लिए इन का. इसको एग्जाम्पल से समझते हैं. महेश ड्रिंक्स कॉफ़ी इन द मॉर्निंग. इन द मॉर्निंग, इन का हमने यूज़ किया है मॉर्निंग के साथ क्योंकि हम डे टाइम जितना भी होता है उसके साथ इन का यूज़ करते हैं. और गाइस, हम इनका यूज़ कहाँ करते हैं. हम इनका यूज़ करते हैं मंथ्स एंड ईयर्स के साथ. इसको याद करना बहुत ही सिंपल है. जहाँ कहीं भी मंथ और ईयर्स आ जाए वहाँ पे हमको इनका यूज़ करना है. लेट्स चेक आउट सम एग्जाम्पल्स. आई ग्रेजुएटेड इन 2014. 2014 is a year. That's why we have used
In. I graduated in 2014. My mother plants vegetables in May. जैसा कि हमें एग्जाम्पल 2 में देखा, my mother plants vegetables in May. May क्या है? मंथ है. मंथ है इसलिए हमने वहाँ पे in का यूज़ किया है. That is so simple. Months and years. In. Guys, I want to know how many seasons we have. Please send me in the comment section your replies. Guys, we have 4 seasons: summer, winter, fall and spring. So guys, इसको मैं सिंपल कर देती हूँ. इन चारों सीजन्स के साथ मुझे in का यूज़ करना है. प्रपोजिशन in का यूज़. So सीजन्स के साथ हम in का यूज़ करते हैं. Let's check out some examples. We go to the beach in the summer. In the summer. इनका यूज़ हमने कर दिया क्योंकि यहाँ पे समर आ गया, एक सीज़न आ गया. In the winter, in the spring, in the fall. So guys, this is so simple. So guys, ये थे हमारे कुछ prepositions और specifically it was preposition of time. जहाँ पे भी time से related, happening से related कोई भी चीज़ होती है वहाँ पे हमको कौन सा preposition यूज़ करना है ये आज आपको clear हो गया है. Guys, कल हम करेंगे prepositions of places. So stay tuned to my channel. और अगर आपने अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब to my YouTube channel, that is Easy English with Sneha. Please like, subscribe and share.